तो बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी है कि बिहार विधानसभा सचिवालय में एक नई वैकेंसी को, जिसको सुरक्षा प्रहरी भर्ती प्रक्रिया 2023 के नाम से जाना जाता है, ये नई वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं, जानते हैं क्या वैकेंसी है, कितनी उम्र तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से कब तक फॉर्म होंगे, क्या इसका पे स्केल होने वाला है, कहाँ ये नौकरी होगी और क्या इसमें रिटन और फिजिकल का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक जानकारी आपके पास तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी का जो नाम है वो है बिहार विधानसभा सचिवालय में वैकेंसी है किसकी, सुरक्षा प्रहरी भर्ती 2023। ये सन है, ये सुरक्षा प्रहरी यानी कि गार्ड की वैकेंसी। और आपको शुरुआत में ही ये जानकारी दे दूं कि ये परमानेंट भर्ती है, ये कोई संविदा वाली भर्ती नहीं है, ये भर्ती परमानेंट वाली भर्ती है। ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये संविदा पर नहीं है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अब हम इस भर्ती की डिटेल प्रक्रिया को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज है। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सैलरी की, तो यहाँ पर जो सैलरी होगी वो 21,700 से लेकर 69,100 तक होगी। यानी अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल 21,700 से 69,100 तक का होगा शुरुआत में। अगर आपके पास इन हैंड कैश सैलरी की बात करते हैं तो इन हैंड जो सैलरी होगी वो लगभग 30,000 आएगी, बाकी आपका HRA DA TA वगैरह इसमें कटेगा। उसके बाद इसके फॉर्म के अप्लाई करने की जो डेट है वो 25 अप्रैल से शुरू होगी। मेरे सभी भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, 25 अप्रैल से 16 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधान या बिहार में आने वाली किसी भी वैकेंसी के लिए जो शुल्क प्रतिपूर्ति होती है वो एक अच्छी खासी होती है। वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला है कि जो फीस की बात है वो जनरल, बैकवर्ड कास्ट और EBC और EWS के लिए जो फीस है वो 675 रुपये है, जबकि SC ST के लिए फीमेल की जो फीस है वो मात्र और मात्र 180 रुपये। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज ऑन जो एज लिमिट है ना वो 1 अगस्त 2022 से काउंट होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 1 अगस्त 2022 से काउंट होगी और उस 1 अगस्त 2022 को आपकी मिनिमम उम्र, कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। यानी 18 से 25 साल तक की उम्र, जिसमें आप जनरल के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए 18 से 25 साल की उम्र है। और 1 अगस्त 2022 को अगर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 साल से कम है तो वो फॉर्म भरने के योग्य नहीं माना जाएगा। वहीं बैकवर्ड कास्ट और EBC की जो उम्र सीमा है वो 18 से 27 तक की है, जबकि EBC फीमेल की जो उम्र सीमा है 18 से 28 वर्ष की, और SC ST के मेल और फीमेल दोनों की उम्र सीमा को 18 से 30 वर्ष किया गया है। ये जो 18 वर्ष की मिनिमम उम्र है ये आपकी 1 अगस्त 2022 को हो चुकी होनी चाहिए। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप साधारण तरीके से केवल 12वीं पास होंगे तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसीज हैं मेल की वो 19 है, जबकि महिलाओं की 10 है। उसके बाद अगर मैं BC की बात करता हूं, बैकवर्ड कास्ट की, तो मेल की 6 वैकेंसी हैं जबकि फीमेल की 3 है। EBC में 7 वैकेंसी मेल की हैं और 5 वैकेंसी फीमेल की हैं। EWS में 4 वैकेंसी मेल की हैं, 4 वैकेंसी फीमेल की हैं, 3 वैकेंसी फीमेल की, जबकि शेड्यूल कास्ट में 6 वैकेंसी मेल की हैं और 4 वैकेंसी फीमेल की हैं। ST कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो 1 वैकेंसी मेल की है और 1 भी वैकेंसी फीमेल की नहीं है, जबकि बैकवर्ड कास्ट में फीमेल की 1 वैकेंसी है। अब जैसे क्या है ना कि आपको ये लगता है कि बैकवर्ड कास्ट में फीमेल की 1 वैकेंसी है तो आप बैकवर्ड कास्ट में फीमेल से फॉर्म मत डालिए, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाल दीजिए। या अगर किसी व्यक्ति को लगता है, मान लीजिए कि वो EBC वाली कैटेगरी में महिला से है तो उसे लगता है सिर्फ 5 वैकेंसी है, तो आप इस कैटेगरी से फॉर्म मत डालिए, आप फिर जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाल दीजिए। टोटल आपको अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 65 वैकेंसीज के आसपास आपको देखने को मिलेंगी इस सुरक्षा प्रहरी वाली भर्ती में। आगे की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो आगे की प्रक्रिया में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको समझना है कि इसमें 3 प्रकार के सिलेक्शन प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा। सबसे पहला होगा रिटन टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होगा, जिसमें 30% मिनिमम नंबर आपको लाने होंगे, 30%। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा होगा इसमें फिजिकल टेस्ट, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। अभी मैं इसके विषय में भी डिटेल में बात करूंगा। फिजिकल टेस्ट में रिटन में पास हुए विद्यार्थियों का 10 गुना लोग फिजिकल में बुलाए जाएंगे। अगर 65 वैकेंसी हो तो 65 गुणे 10 यानी कि 650 लोगों को फिजिकल में कॉल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल होगा, मेडिकल नहीं लिखा है। फिर उसके बाद DB होगा, क्योंकि बिहार में
मेडिकल वगैरह जो होते हैं बड़े आसानी से निकल जाते हैं, तो आप भी उस चीज़ की चिंता मत करना, आपका भी मेडिकल निकल जाएगा और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो क्या होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर मैं रिटन टेस्ट में सिलेबस की बात करता हूं तो कुल 100 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के ही मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये खास बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में करने होंगे। अब इन 100 प्रश्नों में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से पूछे जाएंगे, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, एक मैथ पूछा जाएगा और उसके साथ में जीएस पूछा जाएगा। एग्जाम इसका ऑफलाइन वो होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस के भी 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब दूसरा जो इसका पार्ट था ना फिजिकल टेस्ट का, जो कि मेरिट बनाएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि फिजिकल किस तरीके का देखने को मिलेगा। मेल कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो चाहिए होगी 167.5, जबकि बिहार पुलिस में ये हाइट मांगते हैं 165। फीमेल कैटेगरी में जो हाइट है वो 154.5 मांगी गई है। तराई क्षेत्र जो है ना, तराई क्षेत्र में 2.4 सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र के विद्यार्थियों को 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब ये बात क्या है कि तराई क्षेत्र क्या होगा, मतलब बिहार के जो बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो हाइट है ना, मेजरमेंट हाइट का, उसमें इतना छूट मिलेगी। चेस्ट महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है। 76.5 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक की मांगी जाएगी। अब जो मेन होगा, मेरिट जहां से बनेगी वो होती है रनिंग। रनिंग के नंबर से ही मेरिट बनती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मेल कैटेगरी को 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 6 मिनट में दौड़ने का एक टाइम डिसाइड किया गया है, जबकि फीमेल कैटेगरी को 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट का ही टाइम डिसाइड किया गया। अब समझिएगा मेरिट किस प्रकार से बनेगी। अगर मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी, ये दोनों के लिए, अगर कोई बालक या बालिका 5 मिनट से कम के समय में ये 1.6 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसे पूरे के पूरे 100 अंक मिलेंगे। अगर वो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ेगा तो उसे 80 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड का अगर समय लेता है वो इसी 1.6 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए, तो 60 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट लेता है तो उसे 40 अंक ही मिलेंगे। मेरिट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा। तो मैं अपने सभी दोस्तों और सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो सिलेबस में 50 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, और इस 50 क्वेश्चन जो मैथ्स के यहाँ पर आने हैं, इसके लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपको मैथ्स का ये कंप्लीट कोर्स जो कि 999 का है, मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में ऑफर के तहत मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 2 काम करने होंगे सिर्फ और सिर्फ। वो क्या काम है कि आपको सबसे पहला काम कर लेना है मेरे भाई, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जो है कूपन कोड अप्लाई करना है मेरे भाई। कौन सा कूपन कोड अप्लाई करना है, क्योंकि इस कूपन कोड को अप्लाई किए बगैर आपको ये 999 का कोर्स 299 में नहीं मिलेगा, AD10। और जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूं कि मैथ आप लोगों के लिए अगर समस्या बनती है तो ये आपके लिए एक बेमिसाल कोर्स होने वाला है। और इसके बाद मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से, कि आप 50 क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसमें 50 में 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आएंगे, अगर आप कोर्स को एक बार सही ढंग से पढ़कर नोट्स बना लेते हैं। तो देर किस बात की है, अभी इनरोल करिए इसमें। और यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहा हूँ, यहाँ पर नंबर पे कॉल करके तुरंत जानकारी लीजिए, 6393125760। तुरंत जानकारी के लिए कॉल करिए और सोचिए मत, तुरंत इनरोल करिए इस बैच में, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती और ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके जीवन के लिए। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आपके तुरंत होंगे, तो इनरोल करना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार की वैकेंसी की छोटी छोटी डिटेल जानकारी के साथ मैं अनुराग दीक्षित आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। बाय बाय, जय हिंद।